नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 25 अक्टूबर 2023 और यहाँ पे 26 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मंथली एक्सपायरी है, अब आपको तो पता है हो ही गया है। इसके बाद नया मंथ का सीरीज शुरू हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर समझे निपट गया, अब नवंबर उसका दिसंबर, 2 महीने में साल खत्म हो जाने वाला है। तो खैर चलिए 26 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपके सामने हाजिर है। पसंद आए जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। आज भी बेहतरीन कॉल्स मिले थे आपको। जो लोग पेशेंस रखे होंगे प्रॉफिट बना होगा, जो लोग छटपटिया आदमी है उनको प्रॉफिट नहीं बना होगा, क्योंकि वो भाग गए होंगे ना पहले ही, है ना, इस वजह से। तो देखिए बैंक निफ्टी की बात कर लें तो काफी क्रूशल जोन पर आ गया, बहुत ही। मैंने आप लोगों को कल क्या बोला था कि अगर ये 43,000 के नीचे निकला तो फिर आप समझिए भाई इसका दुर्दशा पुट जाएगा। अगर जहां ये 43,000 के नीचे तोड़ा तो ये 42,800 900 आराम से आएगा, और आज का लो देखते हैं तो 42,750 का लगा रखा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है, और छोटा करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी इसमें एक गैप बचा हुआ है। वो गैप आता है 42,500 से 600 आसपास का। ये गैप अभी भी इसके पास है बचा हुआ। अब समस्या सिर्फ इसी एक बात का है कि चूंकि एक्सपायरी है तो हो सकता है, और 2 दिनों से हम गिर भी रहे हैं, 2 से ज्यादा दिनों से, तो हो सकता है एक रिकवरी मिल जाए, एक छोटा मोटा आपको रिकवरी देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है तो हमें उस रिकवरी को भी यूज करना है। अब आज के लाइव सेशन में, आज का अगर आप लाइव सेशन का वीडियो देखा होगा आपने, तो मैंने उसमें साफ बोला था कि अब ये 43,400 पार करने में इसका दिमाग खराब हो जाएगा, और आप देखिएगा एग्जैक्ट 43,397 का हाई मार के गिर गया, मतलब उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया। अब नीचे हमारे पास सपोर्ट आता है 43,500, बीच में छोटा मोटा रिकवरी मिलेगा। तो वो जब तक ये इजराइल वाला मामला चलता रहेगा ना, तब तक आपको परेशानी होगा। नहीं समझ में आए तो सीधी सी बात है कि मार्केट से 2-4 दिन आउट होके बैठिए, है कि नहीं? यही कर सकते हैं, और क्या करें, जबरदस्ती तो नहीं करेंगे ना। अब स्थिति क्या है कि कल हमें क्या करना होगा, कल हमें आज के लो के नीचे बेचना होगा। हम सीधा सीधा गप जानते हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक पार्टिकुलर एक रेंज में स्टॉक नहीं आ जाए, तब तक हम सीधा उसके लो के नीचे बेच देंगे। यानी कि 42,750 के नीचे अगर ये जाता है तो आप सीधे सेल मारिए, आप सीधा सेल मार दीजिए। 42,750 के नीचे जाएगा तो देखिए चाय पीने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, तभी चाय पीना चाहिए, थोड़ा सा राहत मिलता है। तो 42,750 नीचे सेल करेंगे, और इस कंडीशन में आपको टारगेट मिलेगा 42,700 का छोटा वाला। उससे बड़ा टारगेट आप 42,600 से आप 42,500 तक का ले सकते हैं। 42,500 पर आपको सारा पोजीशन कट कर देना है। 42,550 600 के पास में भी कट कर दीजिए सेल का पोजीशन, क्योंकि 42,500 से हो सकता है आपको एक तगड़ा रिकवरी मिल जाए। इन केस आपको यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा, इसलिए रिकवरी के चांस बनेंगे इस जगह पे 42,500 पे। ठीक है, तो 42,750 के नीचे सेल करिए, 700 600 500 के टारगेट के लिए। नीचे 300 पॉइंट का गैप अभी दिख रहा है। ऊपर से पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं 42,700 का, और ये आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चले। इंडेक्स नीचे आने पे ये ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये तो हुआ सेल का लेवल। लेकिन अगर आपको बाय करने का चढ़ गया कि हमें बाय करना है, बाय तो भैया 43,000 ये पॉइंट आप देख रहे, इसके ऊपर जब तक नहीं जाए वो तब तक कुछ नहीं हो सकता। 43,000 इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक इसके ऊपर नहीं सस्टेन करे 43,000 के ऊपर, तब तक आप बाय मत करिएगा। इसके ऊपर जाएगा, वहां से 150 पॉइंट दूर है, वो मंजूर है, लेकिन हम 43,000 के ऊपर ही बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में आपको 43,100 43,200, अच्छा टारगेट रहा तो 43,300 से 400 तक आपको कवर करके दे सकता है। उसके ऊपर फिलहाल जाता हुआ नहीं दिखेगा। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो जरूर आप लेके चले, 43,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी का इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर? इन केस अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, अगर बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन हो गया, डायरेक्ट खुल गया 600 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये 43,500 पर खुल सकता है, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है ये 43,400 पे भी खुल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है अगर ये गैप अप हुआ तब,
अप हो गया 43,600 के आसपास, तो ये बहुत अच्छा जगह है जहां पर आप खुलते के साथ सेल करके चल सकते हैं। 43,600 के नीचे जैसे ही आता है, पास में खुलता है तो आप सेल करिए। 43,500 पे भी खुलता है तो भी आप सेल करें। 43,400 पर खुलने के बाद भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जब अगर ये ऊपर चला गया तो सेल साइड में आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा, यानी कि सेल ऑन राइज करना होगा। टारगेट आपको यहाँ पे लेके चलना होगा 43,300, 43,200 और बड़ा टारगेट सीधे सीधे 43,000, जिसके कि नीचे की आज सेलिंग लेवल में बात कर रहा था। तो 43,000 का यहाँ पे ये आपको फाइनल टारगेट मिलेगा। खराब होने की कंडीशन में तब 42,900 का लेवल आप पकड़ेंगे। ऊपर पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ये गैप अप सिचुएशन में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, मान लेते हैं ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल गया और गैप डाउन भी हुआ, तो डायरेक्ट मान के चलते हैं कि ये भी यहाँ से 500 पॉइंट 600 पॉइंट नीचे की साइड में अगर गैप डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में गैप डाउन, चलिए मैं यहाँ पे लेवल लिख देता हूँ गैप डाउन का, और वो लेवल आएगा आपके पास गैप डाउन का भी लेवल उसी तरह का होगा, 500 से 600 पॉइंट की तरफ, तो 42,800 पे है। तो ये हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ये आपको खुल जाए, मान लीजिए 42,300 पे, ठीक है, या 42,400 पे, ठीक है। देखिए अच्छा जोन तो ये है 42,300 से के आसपास में, जितना नीचे 42,000 के आसपास मिले वहां पर आप बाय करें। 42,400 पे भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि अगर ये 42,500 पर ओपन हुआ तब, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ये तो पहले ही बात मैंने आपको कहा कि 42,500 एक अच्छा सपोर्ट एरिया, यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं और नीचे आने पे आपको क्वांटिटी बाय साइड में ऐड करके चलना होगा। इस कंडीशन में जो ऊपर टारगेट मिलेगा आपको 42,600 से लेके 43,000 तक एक बार ये रिकवरी दिखा सकता है। एग्जैक्ट 43 नहीं जाए तो हो सकता है ये 42,800 पे जाके रुक जाए, ऐसे भी चांस बना सकता है। इसलिए आप कॉल ऑप्शन लेना पसंद करें, यहाँ से 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। जब आप 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं इंडेक्स ऊपर जाने के बाद ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि बाय ऑन डिप, जितना नीचे 42,000 के आसपास में बाइंग करें वो उतना बेहतर होगा। अब ये तो हुआ बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी की बात कर ले इसी कंडीशन में, तो चलिए हम लोग जरा निफ्टी की तरफ बात करते हैं और निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे लगाते हैं। और ये आ गया निफ्टी। उम्मीद है आप मेरे टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर जो कॉल मिल रहा होगा संतुष्ट होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ना ही मैं आपको किसी को कॉल करके ये बोलता हूँ कि इतना पैसा मुझे दो और मैं कॉल दूंगा। ऐसे काम मैं नहीं करता भाई, मैं ओपनली बोलता हूँ। मैं कभी कॉल करके किसी को पैसे ना मांगता हूँ, और जो लोग मेरे नाम पे मांगता है मैं उसको भी बोल दूं भैया ऐसे सब काम करना बंद कर दो, ये गलत बात है। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी की हिसाब किताब देख लेते हैं। निफ्टी का ऊपर रेजिस्टेंस अब वही हो गया जिसके नीचे सेल करना था, 19,200 वाला। जब तक उसके ऊपर 200 250 के ऊपर ये क्लोज नहीं करेगा तब तक मामला गंदा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी एरिया पर से ये अच्छा भागा, तो वापस हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और अच्छी क्लोजिंग हो जाए। अगर ये 19,350 के ऊपर क्लोज कर जाए और अच्छी बात है, ठीक है। तो आज हम 19,074 का लो मारे हैं, निफ्टी में हम लोग लो लगाए हैं, तो हमें सेलिंग का लेवल वही रहेगा 19,075 से लेके 70 के नीचे। जब तक इसके नीचे नहीं जाए हम सेल नहीं करेंगे। सेल करेंगे 19,075 के नीचे या 19,070 के नीचे, इसके नीचे आपको सेल करके चलना होगा। और इस कंडीशन में आपको टारगेट लेके चलना होगा 19,050 का छोटा वाला, दूसरा टारगेट 19,025 और तीसरा टारगेट 19,000। बहुत खराब हो गया तो ये आपको 18,950 से लेके 18,925 तक, यानी ये कहीं ना कहीं इस जोन में आने की कोशिश करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आता है तो आपको सारा पोजीशन सेल से कट कर देना है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल बन सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 19,050 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आप बाइंग साइड जाना है तो बाइंग हम करेंगे 19,175 के ऊपर। इसके ऊपर जब तक नहीं जाए आपको बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा रहेगा अगर आप 19,200 के ऊपर बाय करें, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, तो ज्यादा बेहतर होगा।
इस कंडीशन में टारगेट होगा 19,225 से लेके 19,250 छोटा टारगेट। मीडियम टारगेट की बात कर ले तो 19,275 से लेके 19,300 तक का टारगेट आपको दिखेगा। बड़ा टारगेट 19,325 से 19,350, जिसके ऊपर की क्लोजिंग की बात मैं कर रहा था। ये वाला लाइन है ना, याद आया? ये वाला लाइन। नीचे से आप कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे तो 19,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये निफ्टी का लेवल है। अगर ये निफ्टी भी गैप अप और गैप डाउन होता है, उस कंडीशन में गैप अप गैप डाउन में यहां से डायरेक्ट मान के चलता हूं कि अगर ये गैप अप खुलता है और ये 19,400 पे खुल जाता है, मान के चलते हैं इनकेस खुलने का इस एरिया पे खुलता है डायरेक्ट यहां से यहां, अगर ये गैप अप इतना रेंज में खुलता है तो अभी तो आपको मैंने क्या बोला कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है ना, इसके ऊपर जब तक ये क्लोजिंग एंड ऑफ डे नहीं करे तब तक बिलीव नहीं होगा। इसलिए इंट्राडे में तो पहले आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। हम एंड ऑफ डे की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, लेकिन इंट्राडे में आपको यहाँ पे मिलता है अगर गैप अप वो भी डायरेक्ट, तो सेल करके चले। इस कंडीशन में आपको नीचे टारगेट बन जाएगा 19,350, 19,300, 19,250। अगर ये डायरेक्ट 400 पर ओपन होता है तो इस तरह से ये नीचे वापस यहाँ आ सकता है, यानी अपने इंपॉर्टेंट लेवल 19,200 को दोबारा क्लेम कर सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं 19,350 के स्ट्राइक प्राइस का, 19,350 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सब नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, ये ध्यान रखना है। और अगर ये गैप अप ना होके इनकेस अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुलता है और नीचे खुल के ये सीधे यहां से 18,900 पे खुल जाए या 19,000 के आसपास में खुल जाए, ऐसा हो सकता है। तो देखिए 18,900 जो ये एरिया है ना, ये बहुत ही अच्छा बाय जोन है, यहाँ पे बाय करें। और 950 के आसपास में भी खुलता है तो वहां पे भी आप बाय कर सकते हैं। 19,950 और 18,950, ये 19,000 नहीं, 18,950 और 19,000 अगर इस लेवल पर खुलता है इसके बीच में भी, तो यहाँ पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। उसमें उतना डरने की बात नहीं है। आप नीचे आने पे क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हैं, यानी कि बाय ऑन डीप कर सकते हैं। ऊपर टारगेट आपको मिल सकता है इस कंडीशन में 19,025 और 19,050 का छोटा वाला। बड़ा टारगेट 19,075 से 19,100 तक का, जो कि यहाँ पर आज का लो प्राइस है लगभग। और बड़ा टारगेट की बात करें तो 19,125 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, और 19,150 तक का। कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे तो आप 19,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो बिल्कुल अभी लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है, पैटर्न बहुत अच्छे वर्क हो रहे हैं, प्राइस बहुत अच्छे से चल रहा है। उम्मीद है आप प्रॉफिट भी बना रहे होंगे। कमेंट करके आप मुझे बताएं और ये एनालिसिस कैसा लगा उसके बारे में भी सुझाव दें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।